प्रदेश के सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। पुष्कर का ब्रह्मा मंदिर विश्व विख्यात है। पुष्कर के मेले में देश के पर्यटक ही नहीं, विदेशों के पर्यटक भी बड़ी संख्या में आते हैं। पुष्कर मेले के साथ ब्रह्मा मंदिर की खूबसूरती भी पर्यटकों को खूब लुभाती है। लेकिन पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर का अब कायाकल्प होने वाला है, जिसके लिए न सिर्फ केंद्र की मंजूरी मिल चुकी है, बल्कि इसका डीपीआर भी तैयार हो चुका है। जिसके बाद अजमेर के जिला कलेक्टर का दावा है कि 19 करोड़ की लागत से ब्रह्मा मंदिर के विकास का कार्य अगस्त महीने से शुरू हो जाएगा और अगले साल के कार्तिक महीने में पुष्कर मेला लगने से पहले ही इसका कार्य पूरा कर लिया जाएगा। जिसके बाद ब्रह्मा मंदिर की स्वरूप पूरी तरह से अहमदाबाद के अक्षरधाम मंदिर की तरह हो जाएगा। पुष्कर के जगत पिता ब्रह्मा मंदिर की प्रबंध कमेटी की जिला कलेक्टर गौरव गोयल की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें जिला कलेक्टर गौरव गोयल ने मंदिर की व्यवस्था देखने के साथ एक महत्वपूर्ण जानकारी भी दी है। ये जानकारी पुष्कर के लोगों के लिए खुशी का पैगाम रहा। जिला कलेक्टर के मुताबिक पुष्कर मंदिर को अहमदाबाद के अक्षरधाम मंदिर की तरह बनाया जाएगा। पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर को अहमदाबाद के अक्षरधाम की तरह बनाने में 19 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा, जिसके लिए केंद्र सरकार से मंजूरी भी मिल चुकी है। और इतना ही नहीं, इसके लिए डीपीआर भी तैयार किया जा चुका है। अजमेर के जिला कलेक्टर गौरव गोयल का कहना है कि उनका दावा भी है कि अगले साल के कार्तिक महीने में ब्रह्मा मंदिर का कायाकल्प हो जाएगा और अगले साल पुष्कर मेले में आने वाले लोगों को ये मंदिर अलग ही लुक में दिखाई देगा। अजमेर जिले का पुष्कर न केवल अपने मेले के लिए विश्व विख्यात है, बल्कि यहाँ स्थित यहाँ के मंदिर के लिए भी विश्व प्रसिद्ध है। अजमेर शहर से 14 किलोमीटर की दूरी पर ब्रह्मा मंदिर में हर रोज भक्त भगवान ब्रह्मा की पूजा करने आते हैं। न केवल पुष्कर वासियों के लिए, बल्कि यहाँ भ्रमण करने आने वाले पर्यटकों और पूरे देश के लिए, साथ ही साथ अजमेर जिला प्रशासन के लिए भी अच्छी खबर है। अब पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर का जल्द ही कायाकल्प होगा। पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर का विकास अहमदाबाद के अक्षरधाम मंदिर के तर्ज पर किया जाएगा, जिसका डीपीआर भी तैयार हो चुका है और इसकी पूरी 3D तस्वीरें तैयार कर ली गई हैं। जगत पिता ब्रह्मा का मंदिर जल्द ही अपने नए स्वरूप में पूरी दुनिया में अपनी भव्यता को लेकर विश्व पटल पर नए स्वरूप के रूप में नजर आएगा, क्योंकि पुष्कर का जगत पिता ब्रह्मा का मंदिर अक्षरधाम मंदिर की तरह न सिर्फ सुव्यवस्थित किया जाएगा, सुंदर बनाया जाएगा, बल्कि सुरक्षा भी चाक चौबंद कर दी जाएगी। करोड़ की लागत से होगा विकास। प्रदेश सरकार ने दी है मंजूरी। जिला कलेक्टर ने दी जानकारी। अजमेर के जिला कलेक्टर गौरव गोयल की अध्यक्षता में ब्रह्मा मंदिर की व्यवस्थाओं को लेकर एक बैठक की गई, जिसमें ब्रह्मा मंदिर कमेटी के सदस्यों ने जिला कलेक्टर को कई सुझाव दिए। बैठक में जिला कलेक्टर गौरव गोयल ने जानकारी दी कि ब्रह्मा मंदिर के विकास के लिए सरकार 19 करोड़ रुपए खर्च करेगी, जिसकी सरकार की ओर से मंजूरी मिल चुकी है। 19 करोड़ रुपए में 14 करोड़ रुपए प्रसाद योजना के तहत और 5 करोड़ रुपए मंदिर के विकास में लगाए जाएंगे। मंदिर के कायाकल्प का कार्य पूरा हो जाने के बाद यहाँ के गार्डन का स्वरूप ही बदल जाएगा और ब्रह्मा मंदिर मिनी मंदिरों की नगरी के रूप में नजर आएगा। और इसके अलावा
भी माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि बजट की कोई कमी नहीं है, तो जो भी सुझाव आएंगे और उन्हें शामिल करते हुए विकास कार्य करवाएंगे। टोटल कितने करोड़ की है? टोटल 14 करोड़ रुपए प्रसाद योजना में और 5 करोड़ देवस्थान से 19 करोड़ रुपए का प्रावधान ऑलरेडी किया जा चुका है। इसकी सर समय सीमा कोई तय हुई है कि कब तक ये? बिल्कुल, बस ये योजना फाइनल करने के बाद टेंडर लगाए जाएंगे और टेंडर लगाने के बाद कार्य करेंगे। ब्रह्मा मंदिर में क्या होगा खास? गौशाला, यज्ञशाला, बगीचा, मंदिर के मुख्य द्वार पर दुकानें, प्रवेश मार्ग, ओपन थिएटर, आधुनिक सुविधाओं वाले बाथरूम, ब्रह्मा के मंदिर में भी अक्षरधाम मंदिर की तरह सौंदर्यीकरण किया जाएगा, जिसके अंतर्गत अंदर नए फाउंटेन लगाए जाएंगे, कलात्मक मूर्तियां लगाई जाएगी। इसके अलावा युग थीम पार्क बनेंगे, जिसके अंदर जो धार्मिक रस्में होती है उसको लेकर ओपन थिएटर के अंदर साफ तौर पे दिखाया जाएगा। इसके अलावा यज्ञशालाएं बनेंगी, गौशाला आधुनिक बनेंगी और साथ ही साथ इस मंदिर को भव्य रूप देने के लिए केंद्र सरकार ने जो पैसा खर्च करने की जो बात सामने आई है, उसके अंतर्गत इस मंदिर को ऐसा भव्य रूप दिया जाएगा कि ताकि यहाँ पे सुरक्षा भी चाक चौबंद रहे, यहाँ आने वाला हर पर्यटक कुछ देर मंदिर रुके और मंदिर की भव्यता के इस नज़ारे को देखे और देखने के बाद इस पूरी दुनिया के अंदर ब्रह्मा मंदिर एक अपना महत्व अलग वैसे भी रखता है, लेकिन अगर अक्षरधाम मंदिर की तरह इस मंदिर को भी बना दिया जाता है तो कहीं ना कहीं जो पुष्कर आने वाले सैलानी हैं और विदेशी पर्यटक जो यहाँ पर आते हैं उसको लेकर एक टूरिज्म को बढ़ावा देने का काम केंद्र सरकार के द्वारा किया जाना है। पुष्कर मंदिर के कायाकल्प के लिए जो डीपीआर तैयार की गई है उसमें श्रद्धालुओं के लिए कई सुविधाएं देने के लिए कई योजनाएं हैं, जिनमें गौशाला, यज्ञशाला, बागीचा, इंडस्ट्री प्लाजा, मंदिर के मुख्य द्वार पर दुकानें, ओपन थिएटर और आधुनिक सुविधाओं से लैस बाथरूम है। साथ ही मंदिर में दान पत्र, भक्तों की सुविधा के लिए अलग अलग काउंटर, दान राशि लेने के लिए डिजिटल मशीनें भी लगाई जाएंगी। फिलहाल की बात करें तो मंदिर में सीसीटीवी कैमरे तो लगे ही है, लेकिन उसमें भी इजाफा किया जाएगा। इसके लिए केंद्र सरकार की ओर से डीपीआर आ चुकी है। जिला कलेक्टर का दावा है कि अगस्त महीने तक इसके तहत कार्य शुरू हो जाएंगे और जल्द से जल्द इसे पूरा कर ब्रह्मा मंदिर को अहमदाबाद के अक्षरधाम मंदिर का लुक दिया जाएगा। जगत पिता श्री ब्रह्मा मंदिर पुष्कर के मंदिर कैंपस और मंदिर से लगते हुए जो बगीचा है उसके विकास के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देश अनुसार एक प्लान बनाया गया है, जिसमें कि जो बगीचा है उसे एक एंट्री प्लाजा के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए जो प्रसाद योजना भारत सरकार की योजना है उसके कंसल्टेंट ने एक प्लान तैयार किया है, जिसमें एंट्री प्लाजा, सेंट्रल प्लाजा लोटस के रूप में और 4 युग के ऊपर एक थीम पार्क, ओपन एयर थिएटर, गौशाला फैसिलिटीज़, यज्ञशाला और पब्लिक कन्वीनियंसेस, एस्केलेटर्स के माध्यम से एक पूरा एंट्री प्लाजा जो कि एक मंदिर के विस्तार के रूप में वास्तु को ध्यान में रखते हुए पूर्णतया वास्तु से डिज़ाइन विकसित की गई है। तो वो कार्य प्रसाद योजना और देवस्थान विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए बजट के माध्यम से करवाया जाएगा। जगतपिता ब्रह्मा मंदिर के लिए, इसके सौंदर्यीकरण के लिए और अहमदाबाद के अक्षरधाम मंदिर की तरह भव्य बनाने के लिए केंद्र सरकार ने 23 करोड़ रुपए की राशि को मंजूर किया गया है और साथ ही जल्द से जल्द डीपीआर इसकी जिला कलेक्टर के पास आ चुकी है और आने वाले जुलाई अगस्त तक इस पूरे मामले में अक्षरधाम मंदिर की तरह ब्रह्मा मंदिर का काम शुरू हो जाएगा और इसको एक भव्य रूप के अंदर पूरे दुनिया के सामने रखा जाएगा।
श्रद्धालुओं के लिए विशेष सुविधाएं, मंदिर की ओर से प्रसाद वितरण, मूर्ति के श्रृंगार पर विशेष ध्यान, पूजा सामग्रियों में बदलाव, अभिषेक और आरती की व्यवस्था में सुधार। 9 करोड़ रुपए का इस्तेमाल मंदिर के कायाकल्प करने के अलावा श्रद्धालुओं का ख्याल भी रखा जाएगा। इसके तहत मंदिर की ओर से प्रसाद का जो वितरण किया जाएगा उसकी क्वालिटी में भी सुधार की जाएगी। साथ ही मिश्री रूपी प्रसाद का वितरण निःशुल्क किया जाएगा। इसके अलावा किसी भी मंदिर की सुंदरता उसकी आरती के वक्त बढ़ती है। इसको ध्यान में रखते हुए अभिषेक और आरती के वक्त की व्यवस्था में सुधार लाया जाएगा ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी न हो सके। इसके अलावा मूर्ति के श्रृंगार और पूजा सामग्रियों में भी बदलाव किया जाएगा। जो मंदिर की प्रबंधन समिति की बैठक में यहाँ स्थानीय अपने नगर पालिका अध्यक्ष जी और पुजारी जी और पुरोहित संघ और सभी स्थानीय नागरिकों की तरफ से जो सुझाव आए, उनमें से कुछ सुझाव जैसे कि मंदिर की तरफ से अच्छी क्वालिटी का प्रसाद उपलब्ध करवाना, प्लस जो यात्री आते हैं उन्हें निःशुल्क जो मिश्री का प्रसाद है वो पैकेट्स में पैक करा के उपलब्ध करवाना, प्लस मंदिर के अंदर की जो व्यवस्थाएं हैं वो और सुंदर हो, श्रृंगार अच्छा हो मूर्ति का, और डेली जो पूजा फूल वगैरह सामग्री लगे वो और अच्छी सामग्री लगे, और अभिषेक और आरती की व्यवस्थाओं में सुधार हो, पारदर्शिता बढ़े। इसके लिए काफ़ी निर्णय किए गए हैं जिन्हें शीघ्र लागू किया। सर, दर्शन को लेकर जैसे आपने बताया गर्भगृह तक गर्भगृह से खत्म होगा वीआईपी कल्चर। मंदिर के खास लोग ही गर्भगृह में करेंगे प्रवेश। गर्भगृह प्रवेश के लिए बनेगा ड्रेस कोड। ब्रह्मा मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश को गंभीरता से लिया जाता है। मंदिर के गर्भगृह पे मंदिर के ही खास सदस्य जाते हैं, लेकिन फिलहाल ये व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ी हुई है। जिला कलेक्टर गौरव गोयल की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस बात पर भी विचार किया गया है कि ब्रह्मा मंदिर के गर्भगृह से वीआईपी कल्चर को पूरी तरह से खत्म किया जाएगा। इसके लिए पारंपरिक नियम के मुताबिक गर्भगृह में जाने के लिए जो ड्रेस कोड है उसका इस्तेमाल शुरू करवाया जाएगा, और इसके लिए आधिकारिक रूप से जिसे अनुमति भी दी जाएगी। और इसके लिए जिसे आधिकारिक रूप से अनुमति दी जाएगी वही ब्रह्मा मंदिर के गर्भगृह में खास ड्रेस कोड के साथ प्रवेश कर सकेगा। बिल्कुल, आज जैसा सभी ने, पुजारी जी ने और सबने बताया कि पूर्व में ऐसी व्यवस्था थी और पुरानी ऐसी परंपरा चलती आ रही थी, बट बीच में किसी कारण से वो डिस्टर्ब हो गई थी कि गर्भगृह में केवल कुछ पर्टिकुलर ड्रेस कोड में ही कुछ पर्टिकुलर समय पे ही कुछ व्यक्ति जाते थे, बल्कि वो बीच में व्यवस्था डिस्टर्ब हो गई और दिन भर वीआईपी दर्शन अंदर जाने का एक सिस्टम शुरू हो गया जो उचित नहीं है। तो सबके परामर्श से आज निर्णय किया गया है कि केवल अभिषेक के समय और धोती में और जो प्रॉपर ड्रेस कोड है उसी में गर्भगृह के अंदर प्रवेश अनुज्ञेय होगा। ब्रह्मा मंदिर के कायाकल्प के लिए अजमेर के जिला कलेक्टर भी काफी उत्साहित है। उनका भी मानना है कि ब्रह्मा मंदिर में आने वाले भक्तों को किसी तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। खासकर दिव्यांगों के लिए यहाँ विशेष व्यवस्था किए जाने की योजना है। अहमदाबाद के अक्षरधाम मंदिर की तरह जल्द ही जगतपिता ब्रह्मा का मंदिर भी उसी तर्ज पर विकसित किया जा रहा है। और इस वक्त हमारे साथ मौजूद है अजमेर जिला कलेक्टर श्री गौरव गोयल जी। उनसे बात करते हैं।
सर किस तरह से इस मंदिर का विकास होगा और कब तक इस पूरे ये जैसा हम सभी जानते हैं कि विश्व का एकमात्र ब्रह्मा जी का मंदिर तीर्थराज पुष्कर में अवस्थित है और साल भर में लाखों तीर्थयात्री पर्यटक पूरी दुनिया से पुष्कर आते हैं ब्रह्मा जी मंदिर में ब्रह्मा जी के दर्शन करने के लिए, पुष्कर सरोवर में स्नान करने के लिए। और कार्तिक के महीने में विश्व प्रसिद्ध पशु मेला दीपावली के अगले दिन से शुरू होता है, जिसमें लाखों पर्यटक और तीर्थयात्री पुष्कर आते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की ये मंशा रही कि तीर्थयात्रियों की सुविधा में इजाफा हो, उन्हें एक अच्छा अनुभव मिले और सुविधा के साथ और एक अच्छे अनुभव के साथ वो अपनी तीर्थ यात्रा को पूरा कर सकें। इसके लिए उन्होंने निर्देश दिए कि इसका एक डेवलपमेंट का प्लान बनाया जाए। तो डेवलपमेंट प्लान के रूप में जो अभी वर्तमान में जो ब्रह्मा मंदिर की एंट्री एग्जिट है वो काफ़ी नैरो होने की वजह से उसका एक ऑल्टरनेटिव ढूंढा गया और साथ में लगता हुआ एक पुराना जो बगीचा था जो करीबन 9 बीघा ज़मीन है और जो बाईं तरफ जब हम एंट्री करते हैं बाईं तरफ आती है, उसका एक एंट्री प्लाजा का एक डेवलपमेंट प्लान बनाया गया। उस प्लान को माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद ने 2 बार रिव्यू किया, उनके इनपुट्स के साथ रिवाइज करके फाइनल शेप दिया गया और अब बहुत शीघ्र ही उस पर कार्य प्रारंभ किया जाना है। उस प्लान के अंदर करीबन 23 करोड़ रुपए के विकास कार्य करवाए जाएंगे, जिनकी स्वीकृति माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर पर होकर टेंडर हो गए हैं और जुलाई के महीने में ही कार्य प्रारंभ किया जाएगा। मुख्य रूप से उसमें एक स्पिरिचुअल पार्क होगा, जिस स्पिरिचुअल पार्क में 4 युगों की बारे में 4 युगों की एक तरह से यात्रा होगी और 4 युगों के बारे में आने वाली जनरेशन जान सकेगी। उसके साथ ही एक ओपन एयर थिएटर है जहाँ धार्मिक कार्यक्रम हो सकेंगे, बगीचे हैं, पाथवेज हैं, एक यज्ञशाला है जहाँ नियमित रूप से यज्ञ होंगे। उसके अलावा शॉप्स हैं जहाँ की पूजा की सामग्री प्लस रिसेप्शन हेल्प डेस्क होगी। सर्विलेंस सिक्योरिटी का सिस्टम है जिसमें सीसीटीवी कैमरा के माध्यम से पूरे मंदिर की सिक्योरिटी को वॉच किया जाएगा, प्लस वृद्धजन और दिव्यांगों के लिए एस्केलेटर का और रैंप्स का प्रोविज़न किया हुआ है। बारह महीने में पूरा हो जाएगा कार्य, पर्यटन को मिलेगा बढ़ावा, अगले पुष्कर मेले में बदल जाएगा स्वरूप, श्रद्धालुओं को है कायाकल्प का इंतजार। योजना के मुताबिक अगले 12 महीने में कायाकल्प का काम पूरा हो जाएगा और अगले साल कार्तिक महीने में लगने वाले पुष्कर मेले में श्रद्धालुओं को यह ब्रह्मा मंदिर अलग ही रंग में रंगा नजर आएगा, जिसके बाद उम्मीद की जा रही है कि इससे पर्यटन को भी काफी बढ़ावा मिलेगा। क्या इसको मूर्त रूप देने में कितना समय लग सकता है? देखिए, जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि अभी जुलाई महीने में कार्य प्रारंभ करके अगले कार्तिक जो कि नवंबर या अक्टूबर 2018 है उससे पूर्व ही ये कार्य पूर्ण किया जाना है, जिससे कार्तिक के मेले में आने वाले लाखों तीर्थयात्रियों को इसका लाभ हो सके। तो हमारी ये कार्य योजना है कि 12 महीने में ये कार्य पूर्ण किया जाए। पर्यटन को भी इससे काफ़ी बढ़ावा मिलेगा। निश्चित रूप से पर्यटन को बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा और मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार ही पुष्कर में ब्रह्मा जी जो मंदिर का ये विकास कार्य है, इसके साथ साथ ही सावित्री माता टेम्पल पे भी हाल ही में रोपवे प्रारंभ किया गया है, उसका भी एंट्री प्लाजा सीढ़ियों का पुनर्निर्माण कार्य चल रहा है। हर्बल पार्क अभी हाल ही में बनाया गया है। पुष्कर अजमेर टनल का सर्वे का कार्य अभी करवाया जा रहा है, जिससे कि पुष्कर पहुँचने का काम और आसानी से हो सके। इसके साथ ही पुष्कर के अंदर एक बायोलॉजिकल पार्क, एक स्पिरिचुअल पार्क, इस अनेक प्रोजेक्ट्स किए जा रहे हैं जिससे कि पर्यटक बढ़े और जो पर्यटक आते हैं उन पर्यटकों को एक अच्छा विश्व स्तरीय अनुभव मिले। चलिए, पुष्कर के ब्रह्मा मंदिर की बात करें तो जब 1 साल बाद वो बनकर तैयार है, सबसे बड़ी और ख़ास बात इसकी क्या रहने वाली है? मुझे लगता है सबसे खास बात ये होगी कि जो तीर्थयात्री आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, वे आते हैं ये सोच के कि जो तीर्थराज ब्रह्मा जी का मंदिर है और जो एक होली प्लेस है, एक
पावन एक स्थान है, उस स्थान में कुछ समय गुजारें, कुछ आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ाएं, कुछ अनुभव बांटें, तो वो सारी क्रियाकलाप। तो जल्द ही ब्रह्मा मंदिर का कायाकल्प होगा और ब्रह्मा मंदिर का अक्षर अवतार देखने को मिलेगा, जिसका बेसब्री से लोगों को इंतजार भी है। और इस कायाकल्प को करने में करीब 19 करोड़ रुपए की लागत आएगी। चलिए इसी के साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही।